मैथ का चैप्टर नंबर है 1.2। ठीक है, 1.1 पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अभी है 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। एक नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के ठीक है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है 43-20, फर्स्ट का 43-20। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम बनाएंगे। ठीक है, तो सोल्व 43-20 एलसीएम लेंगे, इसको कटाते चलेंगे। 2 1 2 1 6 0, ये 2 से कर जाएगा 2 बार में, एक बार में एक इस पर आ जाएगा 12, 6 दूना 12 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 1 0 8 0। ठीक है, एक नहीं कटिएगा तो 0, एक आ जाएगा इस पर 16, 8 दूना 16 0। फिर 2 से 5 4 0, 2 7 0, 1 3 5। फिर हो जाएगा 3 चौका 12, 3 5 15, 3 15 या 45, 3 15, 3 5 5 1। 2 से 21 60, 2 से 10 80, 2 से 5 40, 2 से 2 70, 2 से 1 35, 3 से 45, 3 से फिर आ जाएगा 15, 3 से फिर 5, 5 से 1। तो अब लिख देंगे, इसलिए 43-20 बराबर बोला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। अभाज्य का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटे या स्वयं से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। और 2 क्या है, तो सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा और कोई सम अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5, तो लिख देंगे 2 पर पावर 5 गुना 3 2 बार है, तो 3 पर पावर 2 गुना 5 अकेला है, तो हो गया। इस तरह से इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। इसमें कोई दिक्कत है, इस तरह से तो आसानी से बन जाएगा। एक नंबर में टोटल कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, जिसका पहला सोल्व हो गया। एक और बता देते हैं, इसमें से कितना है, 5 नंबर 32 7 60, 32 7 60 क्वेश्चन है 32 7 60। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 32 760, 2 से कटाएंगे 1 6, 3 8 0, 2 8 1 9 0, 4 0 9 5। अब इसको देखेंगे कितना से कटेगा, तो 3 से कटाने के लिए क्या करते हैं, उसके सभी अंकों को जोड़ देते हैं। तो सभी अंकों के योग को देखेंगे 3 से कटाकर कटेगा कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 18, 18 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा। इसी तरह से सबका नियम होता है कुछ न कुछ कि कौन संख्या किससे कटेगा। तो इसको 3 से कटा लेंगे, 3 से कट जाएगा ये एक बार में, 10 3 3 9, फिर 1 19, 3 6 18, 3 5 15। फिर देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 1 4 6 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 5 15। फिर 3 से तो 5 5 10 4 14, 3 से इस बार नहीं कटेगा, 3 चौका 12 1 15, 3 5 15, 3 5 15। ठीक, 5 से कटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 1, 7 से कट जाएगा 13 7 91, और 13 से कट जाएगा एक बार में, लिख देंगे। इसलिए 32 760 बराबर, अब क्या है 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 2 बार है, तो 3 पर पावर 2 गुना 5 अकेला है, तो 5 गुना 7 गुना 13, आंसर हो गया। तो अगर जितना बड़ा क्वेश्चन का अंक हो, अगर कहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो एलसीएम निकाल लेंगे और उसको तोड़कर जैसे रहेगा वैसे लिख देंगे, तो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन का रहा 2 नंबर 23 750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें।
अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 23,760 में 5 का अधिकतम घात बताना है। 5 का अधिकतम घात क्या होगा? 23,760 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। सोल्व कर लेंगे इसको भी। तो 23,760 का एलसीएम निकालेंगे। 23,760 2 1 1 16 8 दूना 16 8 दूना 16 0 5 दूना 10 9 दूना 18 4 दूना 8 0 2 9 7 0 1 4 8 5 5 5 10 8 18 3 चौका 12 2 3 9 27 3 5 15 3 से करेगा 1 करी 18 5 3 एक में 19 3 छः 18 1 3 5 15 5 6 6 12 कर जाएगा 3 से 3 5 15 3 5 15 5 से कर जाएगा 11 और 11 से कर जाएगा एक बार। ठीक, इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब लिखेंगे चूंकि 23,760 बराबर 2 पर पावर 1 2 3 4 4 गुना 3 पर पावर 1 2 3 गुना 5 गुना 11। अब इसमें पूछ रहा है कि इस 23,760 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 23,760 में 2 का अधिकतम घात 5 का कितना है? हाँ 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो यहाँ इसमें 5 कितना बार आ रहा है? तो 5 एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अधिकतम घात 5 का अधिकतम घात बराबर 1 आंसर। नहीं तो अगर इसमें केवल 5 से ही कटाएंगे तो अब ऐसे तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तब बताएंगे कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा। लेकिन अगर केवल 5 से इसमें भाग करेंगे तो वही बता देते हैं। ठीक है, या 23,760 क्या करेंगे 5 5 चौका 20 3 37 5 सते 35 2 26 5 5 25 1 5 दूना 10 5 9 45 2 25 5 5 25 और ये तो 5 से कटेगा नहीं। या वाला जो बताया है क्या बताया कि या अगर उसको डायरेक्ट 5 से भी भाग करेंगे ना तो उसका भी घात 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट अगर 2 से भाग करें सीरियली तो या डायरेक्ट 5 से करें तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट हम 5 से एक के बार में कटा दें। ठीक है, तो ये वाला नियम नहीं होगा। जब भी बनाएंगे तो प्रोसेस के अनुसार ही बनाएंगे कि सबसे पहले छोटे अंक से कटाएंगे 2 से, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा बढ़ते जाएगा वैसे कटाते जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि जितना का घात पूछेगा डायरेक्ट उसी से हम डायरेक्ट इसमें भाग कर ले, तो वैसा कोई नियम नहीं होता। इसलिए इस नियम पर नहीं बताएंगे। लेकिन बनाएंगे भी ना तो उतना ही घात आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि इसमें भाग करेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा, उसके बाद नहीं कटेगा। सो इस तरह से डायरेक्ट नहीं बनेंगे, इस तरह से बनाकर और तब लिख देंगे कि इसका अधिकतम घात 1 होगा। एक और क्वेश्चन है इसमें कि 23,750, अब ये 60 था। अब क्वेश्चन है एक दूसरा कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो क्या कर लेंगे इसको, अगला क्वेश्चन है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इसमें मैक्सिमम पावर बताना है। तो क्या करेंगे, इसको भी एलसीएम निकालेंगे। 2 से 1 1 फिर हो जाएगा ये 17 होगा, डिवाइड करेंगे 8 फिर हो जाएगा 15 7 5 फिर डिवाइड करेंगे। अब चेक कर लेंगे कि 3 से काटने वाला है कि नहीं। तो 3 से काटने के लिए क्या होता है, अंकों का टोटल योग 3 से कटना चाहिए। तो 1 1 2 8 10 7 17
3 20 और 2 22, तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली क्या करेंगे 5 से कटाएंगे। 5 5 दूना 10 18, 5 तिहाई 15, 3 37, 5 सते 35, 2 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे। 5 चौका 20, 3 37, 5 सते 35, 2 5 बचे 25, 5 नवा 45, 2 25, 5 बचे 25, 5 एकम 1 4 45, 5 नवा 45, और ये 19 से कर जाएगा एक बार में। इसमें 5 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो 4 होगा। लिखेंगे चूंकि 23,750 बराबर 2 गुने 5 पर पावर 4 गुने 19 हो गया। अब क्या करेंगे, लिख देंगे इसलिए 23,750 में 5 का अधिकतम पावर, 5 का अधिकतम घात बराबर 4, आंसर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 63 70, ठीक है, ये तो सोल्व हो गया। अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर, 63 70, 63 70 में दिया हुआ है 2 पर पावर 5, 2 5 7 13, 2 5 7 13, इसका है के और पी, के पी। तब इसे बताना है तो m प्लस n प्लस के प्लस पी बराबर क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। 63 70 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इसके पावर को जोड़ेंगे तो उसका टोटल वैल्यू कितना होगा, तो इसको भी सोल्व करेंगे। इसी तरह से एलसीएम बनाएंगे, उसका एलसीएम बनाएंगे, क्या हो जाएगा 63 70, 2 3 1 8 5, 3 1 8 5। अब सोल्व करेंगे तो इसको 2 के बाद कितना से 3 से चेक करेंगे तो 8 3 1 4, 8 4 12, 12 5 17, तो 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्टली 5 से। 5 6 30, 1 18, 5 तिहाई 15, 3 18, 3 35, 5 सते 35। अब डायरेक्टली 7 से, 7 9 63, 1 7 से 13 सते 91, 7 से 13 सते 91, फिर 13 से एक बार, चूंकि 63 70 बराबर 2 5 7 13, लिखेंगे क्या दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे चूंकि, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रश्न से, क्या करा 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इंटू 7 पर पावर k इंटू 13 पर पावर p, ये दिया हुआ है। अब तब क्या कर रहा है, तो हमको जोड़ना है m प्लस n प्लस k प्लस p। 2 पर पावर m है तो 2 का पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 बराबर 1 प्लस n का पावर, यानी 5 का पावर n है, 5 का यहाँ कुछ नहीं है तो 1 प्लस k, तो 7 पर पावर k, तो 7 का पावर 2 प्लस p, p कितना है 13 पर पावर p है, तो 13 का पावर कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 2 4 1 5, टोटल कितना आ जाएगा 5, ठीक है। वैसे वैल्यू 1 नहीं लिखते हैं, इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। अगर ये नए भी लिखेंगे तो डायरेक्टली इसको छोड़ भी देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि m n k p, ठीक है, इसलिए m का वैल्यू क्या है, m किसका वैल्यू है 2 का, तो 2 पर पावर देखेंगे, फिर n 5 का, k 7 का, p 13 का, और उसके वैल्यू को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है, तो इसमें सहअभाज्य के लिए होता है कि उसका मसह 1 आना चाहिए, ठीक है, तो अगर दूसरा कोई आएगा तो नहीं होगा। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ 32 62, 32 62, एक ये है, दूसरा है 18 25, 18 25, और तीसरा है 31 93,
अब इसमें से बताना है कि कौन सा सहअभाज्य है इसमें से। तो 32 और 62 तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका अभाज्य ये नहीं होगा। उसके बाद दूसरा है 18 25 और तीसरा है 31 93। तो 31 3 से ये कटेगा 3 3 3 9, ये कट जाएगा इससे 3 बार में, ठीक है, तो इसका मौसा 3 आएगा। ये कटेगा तो 2 से, तो इसके में कम से कम इसका चेक करेंगे तो 2 आएगा ही। तो इसका क्या होगा, ये 18 कटाएंगे और ये 25, तो ये दोनों 18 से 25 में भाग करेंगे तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा सहअभाज्य होगा। क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 18 और 25। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या के लिए देखेंगे कि उसका मौसा 1 आना चाहिए। जिसका मौसा 1 आ जाएगा वो सहअभाज्य संख्या होगा, अन्यथा सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसमें दिया हुआ था 32 62, ये नहीं होगा क्योंकि इसका मौसा 1 नहीं आएगा। उसके बाद 18 25 और 31 93। तो 31 93 इसका मौसा निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 3 से गुना कर देंगे, 3 3 3 9 93 3 इसका मौसा आएगा, और 18 25 से इसका मौसा 1 आएगा। तो सहअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 18 25। क्वेश्चन बोल रहा है कि वृक्ष विधि से, ठीक है, वृक्ष विधि से इसको सोल्व करना है और ABCD का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि A बराबर, अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करेंगे और गुना करते हैं। इसमें 2 प्रोसेस होगा, एक भाग होगा नहीं तो एक गुना होगा। तो अगर ऊपर वाला निकालना होगा, नीचे वाला दोनों मान देगा तो गुना कर लेंगे। अगर ऊपर वाला मान दिया हुआ, नीचे वाला किसी एक को निकालना है तो भाग करेंगे उस स्थिति में। तो ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला दोनों दिया हुआ, ऊपर वाला निकालना है तो गुना कर लेंगे। तो ए का मान हो जाएगा 0, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2। ए का वैल्यू हो जाएगा 25 20, कॉमा बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से 30 से 1260 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, कॉमा सी, अब 2 से भाग करेंगे 6 से 30 में तो सी का वैल्यू आएगा। तो 2 से कर देगा 3 दूना 6, 2 एकम 1 और 5 दूना 10, 315 आ जाएगा सी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू 315 है तो डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू कितना रहेगा, 315 में 105 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा। अब 105 है, ठीक है, और उसको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इससे इसमें भाग करेंगे 35 से तो एक्स का वैल्यू भी 3 आएगा, 3 5 15, 3 3 9 1 10। तथा अब है वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 तो 5 आ जाएगा। हो गया सोल्व। क्या करेंगे, ऊपर वाला, ठीक है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये इसको पैर, ये दोनों पैर है, तो पैर से इस सिर को निकालना है तो क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। लेकिन ये सिर दिया हुआ है और पैर किसी एक को निकालना है, तब क्या, अगर इसको निकालना है तो क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, नहीं तो इससे इसको निकालना है तो क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस स्थिति में भाग करेंगे जब नीचे वाला निकालना है, जब ऊपर वाला निकालना रहता है तो गुना कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2, इसमें भी चूंकि ए बराबर, अब क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे तो ए का वैल्यू निकलेगा। 2 से भाग करेंगे 1, 5 दूना 10, 0 1 5। बी का वैल्यू निकालेंगे, अब 3 से भाग करेंगे ए के वैल्यू में, तो ए का वैल्यू कितना है 15 0 15, तो 3 से भाग करेंगे, 3 5 15 0, फिर 0 3 5 15, 5 0 0 5 आएगा। फिर सी का वैल्यू निकालेंगे, कॉमा सी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू है बी का वैल्यू है 5 0 0 5 और सी यहाँ एक मान दिया हुआ 1 0 0 1। सी का वैल्यू निकालता है, बी के वैल्यू में 1 0 0 1 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, तो 5 बार में कटेगा। डी का वैल्यू निकालेंगे तो 7 से भाग कर लेंगे इसमें 1 0 0 1 में, तो 7 एकम 7, 3 30, 7 चौका 28, 2 7 त्रिका 21, 143 आएगा डी का वैल्यू। अब डी का वैल्यू 143 है तो डी के वैल्यू में एक्स का मान निकालने के लिए 13 से भाग करेंगे तो क्या लिख देंगे, एक्स बराबर 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी कि एक्स का मान 11 रहेगा। यानी पहले वाले क्वेश्चन में ए का मान 25 20, बी 2, सी 315, डी 3, एक्स 3 तथा वाई 5। दूसरे वाले में ए 15 0 15, बी 5 0 0 5, सी 5, डी 143 और एक्स का मान हो जाएगा 11। इस तरह से इसमें एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं जो उसको कोशिश करना अपने से बनाने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर तब तक इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आ देते हैं, फिर 7th नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में फिर बताएंगे। तब तक इतना ही।